प्रश्नावली 12 है, ठीक है। प्रश्नावली 12 का हमारा 6 नंबर सवाल है, ठीक है। तो जो भी बच्चा पहला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, वृत्तों से संबंधित के बारे में दिया गया है। अध्याय 12 कक्षा 10 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो हमने पहले वीडियो में वृत्तों से संबंधित के बारे में बता चुका है, ठीक है। वृत्त में क्या क्या होते हैं चीज़ें, त्रिज्या हो गया, उसका जीवा हो गया, परिधि हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इसके बारे में हमने सब चर्चा किया। तो उस वीडियो को जाकर पुनः देखें, तब उसके बाद इस वीडियो को देखो, ठीक है। एक बार में नहीं आता है, 1 2 बार 3 बार देखो, ठीक है। 3 बार में नहीं आता है तो उसके बाद कमेंट कीजिए, फिर पुनः उसी सवाल को फिर हमने वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो हम आते हैं इस पर, ठीक है, 6 नंबर पर, ठीक है। तो इसमें 6 नंबर में क्या है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, ठीक है। तो वृत्ताकार पार्क है, कैसा पार्क है, वृत्ताकार है हमारा, ठीक है। चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ठीक है। तो हमारा जो पार्क है, ठीक है, इस तरह से वृत्ताकार पार्क है हमारा, ठीक। इसके चारों ओर कह रहा है एक चौड़ा रास्ता बना है इस तरह से, तो वृत्त जैसा है पार्क, तो वृत्त जैसा रोड भी बनेगा, ठीक है। तो इसका चौड़ाई दिया है, ठीक है, ये चीज़ इसका चौड़ाई दे रहा है 2.1 मीटर, ठीक है। 2.1 मीटर दे रहा है, ये रास्ता है, ठीक है। तो रास्ता है, ये क्या है, पार्क है हमारा, ठीक, ये पार्क है। तो पार्क के चारों ओर क्या कर रहा है, 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ये चौड़ा रास्ता हो गया, ठीक है। ये रास्ता है हमारा, रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई 2.1 मीटर है। फिर कह रहा है कि पार्क का अर्ध व्यास, ठीक है, पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर दिया है। अर्ध व्यास का मतलब कि त्रिज्या दिया है पार्क का, ठीक है। पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर, तो मतलब कि पार्क का जो त्रिज्या दिया है 14 मीटर दिया है, ठीक। कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा सवाल देखो, जैसा हम 5 नंबर लगाए हैं उसी तरह से 6 नंबर भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है। ये त्रिज्या इसको R1 मान लेते हैं, ठीक। अब फिर यहाँ से यहाँ तक एक बाहरी जो है वृत्त है, इसका त्रिज्या R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो R2 मानोगे तो 14 और प्लस 2.1 जोड़ लोगे तो इसका आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर हो जाएगा 16.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है, इस वाले का, ठीक। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर घटा लेंगे, ठीक है। मतलब पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अब पार्क और रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। पार्क और रास्ते का क्षेत्रफल एक बार निकाल लेंगे, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों में से घटा लेंगे, तो हमारा जो बचेगा वो रास्ते का क्षेत्रफल ही बचेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको लगाते हैं, ठीक है। इसमें त्रिज्या दिया गया है सबका, और पार्क का त्रिज्या दिया ही है। तो यहाँ पे देखो R1 मतलब कि पार्क की जो त्रिज्या है 14 मीटर है, ठीक है, यहाँ पर 14 मीटर है। और उसके बाद पार्क और रास्ते का, ठीक है, पार्क और रास्ते को मिलाकर ये जो त्रिज्या बन रही है, ठीक है, बाहरी वृत्त का जो त्रिज्या बन रही है तो 16.1 मीटर बन रही है, ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं, रास्ते का ये मार्ग का या रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। उसके चारों जो बना है रास्ता हमारा, ठीक है, रास्ता यही बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक बार पार्क और रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। पार्क और रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, अब माइनस मतलब घटा देंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल में से घटा लेंगे। तो अब देखो पार्क का क्षेत्रफल और रास्ते का टोटल निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर R2 त्रिज्या है, ठीक है, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल से निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर पार्क का क्षेत्रफल R1 त्रिज्या लिए हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से पाई कॉमन निकाल देंगे, तो पाई R2 माइनस
पाई कोष्ट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पुनः हल करेंगे तो R2 माइनस R1 नहीं प्लस कर लो, फिर दूसरे क्वेश्चन में R2 माइनस R1 लिख दो, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। तो पाई का मान रख लेते हैं यहाँ पर 22/7, ठीक है। पहले क्वेश्चन में R2 प्लस R1 है, तो R2 का मान कितना है 16.1 है, तो 16.1 प्लस, ठीक है। फिर R1 का मान यहाँ पर है 14, ठीक है। हम क्या रखते हैं 14 रख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में गुणा लगा के लिखेंगे तो 16.1 माइनस 14, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं 22/7 गुणे, इसको जोड़ लेते हैं तो 1.10 के 0 2 1 हासिल 3, ठीक है, गुणे यहाँ पर घटा लेते हैं हमारा तो 2.1 बचता है, ठीक है। अब इससे काट लो तो 7 तरीके का तो 0.3 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पर दशमलव भी है, 0.3 बार में कटेगा, ठीक। अब सबका टोटल गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 3 इसका इसमें गुणा करा तो 6 मतलब 3 6.6 हो जाएगा, गुणे 30.1 हो गया, ठीक। अब इसका टोटल गुणा कर लेते हैं हम लोग, तरफ कर लो 30.1 6.6 6 कम 6 0 का 6 18 6 0 8 है 6 6 8 9 1, ठीक है। अब इसका टोटल गुणा करने पे इतना आ गया, तो 1 1 2 अंक पर दशमलव हो गया, इतना वर्ग मीटर हो गया रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः हमारा रास्ते का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 198.68 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अतः करके लिख लो इसका, अतः रास्ते का क्षेत्रफल 198.68 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा सवाल को समझना और बनाना है डायग्राम। कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क है, तो एक वृत्ताकार पार्क बना लिए हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार पार्क है, कह रहा है चारों ओर, पार्क के चारों ओर एक 2.6 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो पार्क के चारों क्या है 2.1 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता बना है, ठीक है। तो कह रहा है कि पार्क का अर्ध व्यास दिया है, तो पार्क का अर्ध व्यास मतलब पार्क के अंदर की लंबाई त्रिज्या जो है 14 दिया है, ठीक। फिर कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पार्क का क्षेत्रफल इस वाले त्रिज्या से निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका जो बाहरी जो त्रिज्या होगा, ठीक है, तो इतना त्रिज्या अंतर त्रिज्या और इसका चौड़ाई जोड़ लेंगे तो बाहरी त्रिज्या बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो पार्क हमारा है वलयाकार है, वलयाकार के जैसा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या है R1 बराबर 14, जो बाह्य वृत्त का त्रिज्या है R2 बराबर 16.1 हो जाएगा। मतलब 14 और 2.1 जोड़ दिए हैं तो 16.1 मीटर हो गया, ठीक है। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो पहले क्या करेंगे इस वाले त्रिज्या से लेंगे तो पूरे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पार्क और रास्ते का क्षेत्रफल मिलाकर है, ठीक है। तो इसलिए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पार्क और रास्ते का क्षेत्रफल, उसमें से पार्क का क्षेत्रफल घटा लेंगे, ठीक है। तो पार्क जो है और रास्ता जो है मिलकर इस तरह से बन रहा है, बाहरी वृत्त बन रहा है। तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर हो गया, दोनों में से पाई कॉमन निकल दिया, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र लगा दिए थोड़ा सा सिंपल करने के लिए। तो पाई हो गया, पहले क्वेश्चन में R2 प्लस R1, दूसरे क्वेश्चन में R2 माइनस R1 हो गया, ठीक है। अब सबका R1 R2 का मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो पाई का मान 22/7 रख दिए हैं, R2 का मान हो गया 16.1 प्लस R1 का मान हो गया 14। यहाँ भी वही चीज़ रखा गया है, R2 का मान 16.1 माइनस R1 का मान 14, ठीक है। अब इस सबको टोटल हल करने पर हमारे 198.68 मीटर आया, ठीक है, वर्ग मीटर आया। तो इस तरह से रास्ते का जो क्षेत्रफल हो गया हमारा 198.68 मीटर वर्ग मीटर है, ठीक है। जो भी अगर क्वेश्चन अगर समझ में ना आता हो, डाउट हो, तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। तो सवाल को नोट कर लेते हैं।